बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत हैं और इंतहाई अहम अपडेट्स हैं कि नए चीफ जस्टिस का जो कुर्रा है वो जस्टिस जाहिया अफरीदी के नाम निकला। गुज़श्ता रात इस चीज़ का फ़ैसला किया जो आइनी तरमीम के बाद नई एक पार्लिमानी खसूसी कमेटी बनी, उसने ये 2 ताई अक्सरियत से फ़ैसला दिया। उसके सामने 3 नाम भेजे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मोस्ट सीनियर आदमी थे, इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस जाहिया अफरीदी। मतलब जस्टिस जाहिया अफरीदी का जो नाम है वो तीसरे नंबर पे, सीनियरिटी के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे है। तो कमेटी ने उनका नाम रिकमेंड किया, वो आगे भेजा गया है। यकीनन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाएगा। एक तरफ उनकी नामजदगी का अनाउंसमेंट होती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर एक नए पिट पटोसे का आगाज़ हो जाता है, एक नए रोने धोने का आगाज़ हो जाता है कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि सहाफ़ी तबका जो है, जिन्होंने असल चेहरा कौम के सामने रखना होता है, जिन्होंने हक़ाइक़ जो है ना वो अपने सुनने वालों के सामने रखने होते हैं, वो भी डिवाइडेड है। ठीक है ना, वो सारी कौम की तरह, हर तबके की तरह वो भी तकसीम शुदा है। ठीक है, मतलब अब सूरत ये है कि निचले से लेके टॉप ऑर्डर तक तमाम तबकात जो वो तकसीम है। खा कोई बहुत पढ़ा लिखा है, खा कोई कम पढ़ा लिखा है, वो सारे के सारे लोग जो है वो डिवाइडेड हैं और उसी के ऊपर जो है ना ये आगे गेम जो वो चल रही है। बहरहाल जो ही जस्टिस जाहिया अफरीदी की नामजदगी की अनाउंसमेंट सामने आती है, जो ही मीडिया इसकी खबर देता है, तो फौरी तौर पर पंजाबी में जिसको हम कहते हैं ना कि एक नए पेट पटोसे का आगाज़ हो जाता है। जो सोशल मीडिया ब्रिगेड पीटीआई के हक़ में है, उनका रोना धोना अपनी जगह पर, वो भरपूर तरीके से इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं और एक के बाद दूसरा वीलॉग जो है वो इसके ऊपर बनाया जा रहा है। इसी तरह जो हुकूमत के हमायती हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके भी वीलॉग आ रहे हैं, वो भी अपनी अपनी जो है ना वो खूब मंशा जो उसका इज़हार कर रहे हैं। जस्टिस जाहिया अफरीदी का तीसरा नंबर सीनियरिटी के हवाले से, इससे पहले वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, इसी तरह मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर काम किया। अब जो पीटीआई की ब्रिगेड है, जो पीटीआई की हमायती है, जो उनके पैनल पे है, ठीक है ना, जिन्होंने उन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, जो उनकी हमायत कर रहे हैं, वो फ़ौरन जो है ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म संभालते हैं और सामने आते हैं, एक के बाद कई सवालात जो है ना वो रेज़ करते हैं। मुख्तलिफ हवालों से साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये कितना गलत डिसीजन है, ठीक है, और इसको क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात है, ये डिसीजन किस हवाले से जो है वो लिया गया। इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बड़े आर्ग्यूमेंट्स के साथ, बड़े दलाइल के साथ, कि सुनने वाला भी शायद इस बात के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये जो कुछ कह रहे हैं शायद यही सच है, इसके अलावा साइड पिक्चर का दूसरा रुख नहीं है। कि बाज़ उनके पिछले फ़ैसले, मसलन वो मुख्तलिफ बेंचेस का हिस्सा रहे, कुछ बेंचेस को उन्होंने हेड किया, ठीक है, सिविल लोगों का जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में केस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसी तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ठीक है, इसी तरह कुछ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से, ये हवाले जात किए जा रहे हैं कि जस्टिस जाहिया अफरीदी के ये फ़ैसले थे। तो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए वो पीटीआई की हमायत में है, नून लीग की हमायत में है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि हुकूमत की हमायत में है, ये फ़ैसले करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी तो बराए नाम चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो असल ताकतवर जो चीफ जस्टिस होगा,
जो जज होगा वो आईनी बेंच का जो सरबराह होगा, जो चीफ जस्टिस उसका बनेगा, वो जो है ना वो असल में दरअसल वो ताकतवर होगा। तो याहिया अफरीदी तो बराए नाम होंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ये सवाल जो है ना वो भी उठाए जा रहे हैं कि याहिया अफरीदी जो है वो इसका इनकार कर देंगे। ये इनकार, चीफ जस्टिस बनने से इनकार की सबसे पहले बात जो है ना वो बैरिस्टर अहमद खान साहब की तरफ से की गई। अहमद खान साहब अपना एक ग्रुप चला रहे हैं वकला का, ठीक है, वहाँ तक उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर एज ए वकील उनकी बात की जाए तो आप उनकी अप्रोच का इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब ने, जिनको बड़े लायल हैं, उन्होंने अपने किसी केस के अंदर उनको अपना वकील नहीं रखा, जिसके अंदर रखा भी वहाँ उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे आप उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लें। जो इस वक्त मुल्क में जो है ना वकला तहरीक का एक रोना रो रहे हैं, वकला तहरीक की एक नवीद जो है ना वो सुना रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है, एक्शन कमेटी बन रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो फलां, ये वो बात कर रहे थे। इस बात का ढंडोरा भी जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड पीट रही है कि जनाब जो है ना याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देंगे। एक बड़े मशहूर साफ़ी हैं, बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है, वो कहते हैं जी दोनों दोस्त हैं, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी, और याहिया अफरीदी कभी भी जो है ना वो उनकी पीठ में छुरा, ये लफ्ज़ बोलते हैं वो, उनके पीठ में कभी भी छुरा जो है ना वो नहीं घोंपेंगे। इसके ऊपर उनका पूरा वीलॉग है, ठीक है ना। बड़े मशहूर साफ़ी हैं, मार भी खा चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन बड़े तगड़े साफ़ी हैं, बड़े बाखबर साफ़ी हैं, बड़े सोर्सेज हैं इनके पास, लेकिन अनलकीली एक पार्टी की पैनल पे हैं और उसी की बात करते हैं। तो उन्होंने ये नवीद सुनाई कि जनाब वो छुरा नहीं घोंपेंगे। मतलब ये वो सारी की सारी कहानियाँ हैं, ये जो मन घड़त कहानियाँ हैं, ठीक है ना, जिनके पीछे सारे ना पाँव कुछ भी नहीं है। कोई उनको इनकार करवा रहा है, कोई उनके पिछले फैसलों का जो है ना वो हवाले दे रहे हैं, कोई कुछ कि इनके ऊपर जितनी उंगलियां उठाई जाएं वो कम है। अभी से कंपेन लॉन्च कर दी जाएगी ना, जैसे ये करते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया कंपेन जो है वो फिर अपनी ज़ोरों शोर से चलती रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये इनके इस ब्रिगेड का जो है ना ये काम है, वो करते हैं, वो कर रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी कैसे जज हैं, किस तरह के फैसले करते हैं, हम पहले एक वीलॉग के अंदर इस बात का जो है ना वो अंदाज़ा दे चुके थे। हालात को देखते हुए, हम कोई बाखबर साफ़ी नहीं है, ना हमारे कुछ ज़राए हैं, ना कोई हमारे जो है ना वो बड़े इंटरलिंक्स हैं, ठीक है, ना मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ रिलेटेड हैं, बिल्कुल न्यूट्रल बात करते हैं। और वो बात क्या करते हैं कि हमने जो हालात चल रहे थे इनको देखते हुए एक अंदाज़ा दिया था कि अगले चीफ जस्टिस जो है ना वो जस्टिस याहिया अफरीदी हो सकते हैं। उसकी बुनियाद, अब जब मामला पार्लियामेंट की उस खुसूसी कमेटी के पास गया, अच्छा उसने सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना था कि हु है सीनियर, कि सीनियर कौन है, उस कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही सूरत हाल बन चुकी है कि जैसे हम जानते हैं ना कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आता है तो कितना शोर शराबा होता है, हु विल बी द न्यू आर्मी चीफ, बहुत सारे जो है ना वो अंदाजे और बहुत सारे कंपैरिजन जो है ना वो दिए जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर का ये स्वाबदीद आइन उसको इख्तियार देता है, उनके पास 2, 3, 4 नाम आते हैं जिनमें से एक नाम वो कंफर्म करते हैं, ठीक है। उसमें बाज़ का बहुत सीनियर आदमी भी होता है, वो आर्मी चीफ नहीं बनता, और इसकी हर एक दौर के अंदर इसकी मिसालें मिलती, ठीक है। अभी भी जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, जस्टिस जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो मोस्ट सीनियर थे, लेकिन कुरा किन के नाम निकला, जनरल आसम मुनीर के नाम निकला। मतलब फैसला साजी की ताकत जब आइन उनको दे रहा प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने करना है। अब जब आइनी तरमीम हो गई, जिसको पहले रुकवाने की या ये सारी कोशिशें की गई, एक पूरा प्रोपोगंडा जो था वो सारा कुछ किया गया, अब बहरहाल वो हो गई जैसे भी हो गई, ठीक है। 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत जो है वो साबित करने में कामयाब हो गई, ठीक, उसने वो करवा लिया। बहुत सारी कहानियाँ इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, हम इसके ऊपर भी प्रोपोगंडा करते रहे,
इसके ऊपर भी लोगों को झूठ जो है ना वो दिखाते रहे कि ये झूठ है, झूठ को सच बनाकर पेश करते रहे। बहरहाल वो आईनी तरमीम हो गई, ठीक है। अब उसके मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 12 लोगों की सामने आ गई। पीटीआई को भी बुलाया गया, उन्होंने भी अपने 2-3 नाम दे दिए। लेकिन जब इजलास का वक्त आया, नाम देने वालों ने शिरकत करने से इनकार कर दिया, या तो नाम ही ना देते, ठीक है। जब नाम दे दिए थे पार्लिमानी कमेटी के लिए तो फिर उसमें शिरकत से इनकार। इसकी वजह इसकी कुछ चीज़ें और है, इसके पीछे मामला जो है ना वो कुछ और है। तो अब उस कमेटी ने 3 लोगों को सामने रखा, सीनियरिटी को भी देखा, उनके फैसलों को भी देखा, उनके पिछले कंडक्ट्स को भी देखा, ठीक है ना, ये सारी सूरत भी देखी। फिर साफ ज़ाहिर है हुकूमत है, उसने अपने इंटरेस्ट को भी देखना, ठीक है ना। ये वो पहलू है जो काज़ा तल्लक है कि उसने देखना यह है कि हमारे अपना इंटरेस्ट जो है ना वो किसके अंदर। हालांकि इंसाफ का तकाजा है कि मुनसफ जो है ना वो इन सारी चीज़ों से पाक होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा ओहदा है कि इसके ऊपर कोई ऐसा शख्स बराजुमान नहीं होना चाहिए जो किसी का पसंदीदा हो या किसी का नापसंदीदा हो, बल्कि एक मुनसफ की हैसियत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इंसाफ के लिए ज़रूरी है। तो उस पार्लिमानी कमेटी ने जो फैसला किया जस्टिस जाहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने का, जो ही नामजदगी सामने आई तो रौला रप्पा, रोना धोना, पेट पटोसा, इल्ज़ामात, सवालात, बहुत कुछ जो है ना वो सामने आने लग गया, ठीक है। हत्ता कि जाहिया अफरीदी से इनकार भी करवा दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया में बैठी हुई ये जो ब्रिगेड है, ये जो फौजें हैं जिनका ताल्लुक अपनी अपनी मखसूस पार्टियों से हैं और वो उनके पैनल्स के ऊपर हैं, ठीक है, वो उन्हीं की बात करते हैं, खा अब कुछ भी हो जाए तो वो क्या हशर बर्पा करेंगे, ठीक है। और वो कर रहे हैं, बेदरीक कर रहे हैं, कोई किसी को किसी लिहाज से मतलब जैसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सके वो कर रहा है, जैसा कोई इल्ज़ाम लगा सके वो लगा रहा है, जिस तरह से भी वो चलना चाहे वो चल सकता है, ठीक है। हम बिल्कुल मानने वाली बात है। मैंने खुद कहा कि हुकूमत अपने इंटरेस्ट को भी देखेगी, यकीनन देखेगी। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो हुकूमत और अपोजिशन है उनके दरमियान एक अजीब सी कशमकश जो है ना वो पाई जाती है कि कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद जो है ना वो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, और ये वो हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम आने की बजाय वो उल्टा हो गया काम, ठीक है। तो नतीजा क्या निकला उसका कि आज हम इस मोड़ के ऊपर खड़े हैं, जबकि असल हक़ाइक़ की तरफ चले जाएं उधर कोई ऐसी खबर ही नहीं होती कि जो सोशल मीडिया पे धूम मची होती है, जिसका रोना रो रहा होता है, जिसका कोई हाल नहीं होता, ठीक है, उधर हक़ाइक़ के अंदर उसकी कोई जो है ना वो खबर ही नहीं होती, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब अभी चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है, उनसे इनकार भी करवा दिया गया। और साथ ये अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि जाहिया अफरीदी को अगर जहाँ पे लाया गया एज ए चीफ जस्टिस, तो इसका मतलब यह है कि जो आइनी बेंच होगा उसके जो चीफ जस्टिस का फैसला होगा वो साफ ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे या जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अगर तो मंसूर अली शाह साहब होते हैं फिर तो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है, फिर आइनी तरमीम भी ठीक है, ठीक है, जो कुछ किया उन्होंने वो भी ठीक है और वो तकर्री भी ठीक है। चूँकि हमें उनसे उम्मीदें क्या हैं कि इधर वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो आइनी बेंच का हिस्सा बनेगा, या इससे पहले थोड़ा सा चले जाएं कि ओवरऑल चीफ जस्टिस बनते हैं। तो पीटीआई को उम्मीदें थी कि वो हर चीज़ उलट पुलट कर रख देंगे, पहला हुक्म हुकूमत जाती बनेगी, ठीक है, फिर आर्मी चीफ के खिलाफ भी शायद कोई हुक्म आ जाए, इसी तरह बानी पीटीआई जो है वो बाहर होंगे और सब कुछ जो है ना मतलब पूरा सिनेरियो बदल देंगे वो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं। इसलिए उनके हक के अंदर इतनी कंप्लेन, अदरवाइज कोई मंसूर अली शाह साहब से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ रिश्तेदारी ये है कि वो उनके ऊपर ये छाप है कि वो पीटीआई की तरफ से जो है ना वो पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं। हालांकि आखिरी दिनों के अंदर अभी पिछले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के दौरान मंसूर अली शाह साहब ने पूरी कोशिश की है कि इस छाप को वो उतार सकें, लेकिन क्या करें, ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो उनके रास्ते में
यहाँ पे उनको फ़ायदा देने की बजाय उनके नुकसान में बैठ गई कि इसने ये इमेज जो है ना डेवलप कर दिया। कुछ उनके कुछ फैसले थे, लेकिन उनके ऊपर मज़ीद जो मोर सब्त की वो उसने कर दी। तो नतीजा क्या निकला आज कि उनके नाम का कूड़ा नहीं निकल सका। हो सकता है आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जजेस हजरात में से कोई 2-4 लोगों के रिज़ाइन भी आ जाएं। जैसे हम आर्मी चीफ के अंदर देखते होते हैं कि साहब जब एक नीचे से बंदे को निकाल के आर्मी चीफ तैनात किया जाए तो फिर ऊपर के जनरल जो हैं वो रिज़ाइन करते हैं, वो जाते हैं, फारग हो जाते हैं। ठीक है, एक तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएगा, बाकी लोग जो हैं वो दरमियान में उन्हें लीव करना पड़ता है, वो लीव कर देते हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। अब मंसूर अली शाह साहब का पहले इस्तीफा आता है या दूसरे किसी का आता है, साफ ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब इसके ऊपर रात से ही सीरियसली सोच रहे होंगे कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन वो काम नहीं कर सके, उनका नाम सामने नहीं आ सका। तो हो सकता है उनकी सोच जो है ना वो समवेयर एल्स, वो कहीं और जा रही हो, वो हो सकता है रिज़ाइन जो है वो सामने आ जाए। लेकिन ये बात कहना कि जस्टिस जाहिया अफरीदी जो है ना वो दोस्ती के लिहाज से या उस फलां चीज़ को सामने रखते हुए वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देंगे, क्यों कर देंगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्होंने क्या ज़रूरत है करने की। तो बहरहाल ये सारा सिनेरियो जो है वो सोशल मीडिया पे डेवलप किया जा रहा है और हो रहा है। रात से एक जो है ना वो रोना धोना और वो बहुत कुछ जो है ना वो जारी सारी है, और इसने जारी सारी रहना है, बल्कि इसमें मज़ीद ताकत आएगी, तकवीयत आएगी, ये मज़ीद बढ़ेगा आगे, कम नहीं होगा इसमें, ये बैकफुट पे नहीं जाएगा बल्कि इससे आगे बढ़ेगा। बहरहाल हुकूमत अपना खेल खेल रही है, उसे भी अपने इंटरेस्ट अजीज़ हैं, उसने भी कुछ फैसले ऐसे लेने हैं कि जो उसके हक़ के अंदर हों, और उनकी शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उम्मीद नहीं थी, हालांकि उन्होंने आखिरी दिनों में बड़ी कोशिश की कि ये बावर कराया जाए कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, जो मेरे पर छाप लगाई गई है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन करें और उधर जाके पीटीआई की गोद में जो है ना वो सीधा ही चले जाएं। तो बहरहाल ये गेमें हमारे यहाँ जो है ना वो चल रही, सियासत के अंदर ये चलती भी रहती, लेकिन जो अदालती निज़ाम अगर इतना बड़ा तब्दील हो जाए या तकसीम हो जाए, इसको अफसोस ही किया जा सकता है, इसके ऊपर और कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा पहलू जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, गुज़िश्ता रात पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर ज़रका, उनका एक इंटरव्यू एक निजी टीवी के ऊपर जवेद चौधरी साहब ने उनका इंटरव्यू किया, काफ़ी सवालात उठाए उन्होंने। डॉक्टर ज़रका साहब ने काफ़ी जो है ना वो उसके अंदर जो स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी उनकी ज़ुमानी अंदाज से, मुबहम अंदाज से कभी हाँ और कभी ना भी की, कभी तस्दीक भी की, कभी कुछ भी किया, और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात सिर्फ सर हिलाकर जो है ना मुँह से बोलने के बजाय सर हिलाकर देने की कोशिश की कि मुझे बाहर से बुलाया गया, मेरे बेटे को उठा लिया गया, ये कहानियाँ पहले भी चल रही थी। ठीक है, और मुझे आना पड़ा, मैं एक दफ़ा आई फिर दोबारा आई, पार्टी के कहने, मेरी पोजीशन को पार्टी जानती थी कि मेरी क्या पोजीशन है, मतलब वो ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त जो मुहिम उनके ख़िलाफ़ गद्दारों की, ट्रेटर्स की जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो नाजायज़ है, वो गलत है, जो मुझे डिग्रेड किया जा रहा है वो गलत है, मेरा इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। पार्टी को मैंने बाखबर रखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा था, उनकी फैमिली के मेंबर्स को उठा लिया गया, हत्ता कि वो कहते हैं कि जिस दिन सेनेट में और इसके में ये तरमीम के ऊपर जो है ना वो वोटिंग हुई, मैं उस दिन भी तहवील में थी। ठीक है, तहवील में आदमी को लाहौर में रखें, इस्लामाबाद में रखें, लंदन में रखें, कहाँ रखें, ये फिर उनकी मर्जी होती, जिसकी तहवील में आप है। तो डॉक्टर ज़रका साहब ने कोई भी चीज़ क्लियर करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वाज़ेह नहीं करने की कोशिश की कि जनाब असल कहानी क्या है, हुआ क्या नहीं हुआ था, ठीक है, किसने किया, ये काम नहीं करने की कोशिश करनी। जब उनसे पूछा गया कि आपके अपनी पार्टी के कौन से आला कायदीन है जिन्होंने आपसे रब्ता किया और आपको
वापस जाने का कहा, फिर आपको वापस बुलाया, यूके आप थी, वहाँ से वहाँ इधर बुलाया, उधर गया, ठीक है, सारा कुछ किया। तो वो नाम भी बताने से गरेज ना थी कि वो कौन से लीडर्स थे। सिर्फ इतना कह दिया कि नहीं जी देखिए हमारे जैसे निचले तबके के लोगों के, पार्टी के लीडर्स के साथ राब्ते थोड़े ही होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं उनके साथ थोड़े राब्ते होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो इस तरह सा गैर मुबम सा जो इंटरव्यू है उन्होंने दिया, जिसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, बहुत सारे जो है ना वो सवालात भी मज़ीद उठते हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे करने के बजाय उसमें मज़ीद डाउट्स जो है ना वो पैदा कर दिए कि जैसे अभी भी शायद कोई, अगर कोई ये मान ही लिया जाए कि उनको उठाया गया, तहवील में लिया गया, बेटे को उठा लिया गया, ये सब कुछ कर लिया गया, लेकिन स्टिल उनका जवाब जो है वो बिल्कुल वाजे नहीं था। जैसे पिछले दिन देखा हमने कि एक सेनेटर साहब बीएनपी के मैंगल साहब के साथ बैठे, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ बोले, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो सारी बाजी उलट गई। उनकी वीडियो सामने आ गई जिसमें वो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब मेरे से जो बातें करवाई गई वो ज़बरदस्ती करवाई गई, मेरा तो इस ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं था, जब वोटिंग हुई मैं तो घर था, ये था, फलां था। मतलब जो मैंगल साहब के साथ बैठे उसने बातें की, उन्होंने उस सारी की सारी डिनाई कर दी। तो इन चीज़ों से जो सिनेरियो क्लियर होना होता है वो क्लियर नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो पहले से भी ज़्यादा मुबम हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा जो है ना उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कैसे और किस तरफ जा रही है। मुलाकात होती है अगले वीडियो।